हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आई होप आपने मेरा लास्ट लेक्चर क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया होगा और समझ गए होंगे अच्छे से कि हम रूट 5 को कैसे प्रूव करेंगे कि रेशनल नंबर है, रूट 2 को कैसे प्रूव करेंगे कि रेशनल नंबर है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन को, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 3 + 2 रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। अब आप यहाँ पे एक चीज आपको एक बहुत अच्छी चीज समझने की जरूरत है। 3 + 2 रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये कलेक्शन है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। मैं यहाँ पे एक आपको रफ वर्क करके दिखा रहा हूं, पहले उसको समझेंगे। 3 + 2 रूट 5 में बेसिकली रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों आ रहे हैं। देखो एक बार चेक करके जरा, ये 3 एक रेशनल नंबर है, 2 एक रेशनल नंबर है और रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो मैं इसको प्रूव कैसे करूंगा? मैं उस मेथड से, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूव नहीं करूंगा इसको, ठीक है। मतलब जो हमने प्रीवियस मेथड यूज करे हैं रूट 5 को प्रूव करने के लिए, रूट 2 को प्रूव करने के लिए, उसको हम यूज नहीं करेंगे। हम इसको एक सिंपल मेथड से यूज प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे भाई? हम इस पूरे नंबर को एक रेशनल नंबर के इक्वल मान लेंगे। इस पूरे नंबर को रेशनल नंबर के इक्वल मान लेंगे, इस पूरे नंबर को, जो भी आपको नंबर गिवन होगा। और ये क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आते हैं, तो एक बार इसको अच्छे समझना और फिर अलग अलग मेथड्स पे, अलग अलग क्वेश्चन पे ट्राई करना इस मेथड को, ठीक है। तो 3 + 2 रूट 5 को मैंने एक रेशनल नंबर मान लिया। अब मैं करूंगा क्या? बेसिकली इधर रेशनल नंबर होगा, a/b हो सकता है, b/q हो सकता है, ठीक है। मैं इधर से जो भी मेरे पास रेशनल नंबर है उसको रेशनल नंबर की तरफ ले जाऊंगा। अब उससे होगा क्या? क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है, सिंस वी नो दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर, हमें पता है रूट 5 इरेशनल नंबर है, तो लेफ्ट साइड में बचेगा रूट 5 और राइट साइड बचेगा रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होते। तो इससे प्रूव हो जाएगा कि 3 + 2 रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। करते हैं स्टार्ट। सेम वही अप्रोच लगानी जो मैंने अभी भी आपको समझाया। आंसर, let us assume that 3 + 2 रूट 5 is rational, राइट। भाई मैंने सबसे पहले assume कर लिया कि 3 + टू रूट 5 एक रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर है तो हम कैसे लिखेंगे इसको? देन 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू a/b। अब की बार मैं इसको आपको a/b अज्यूम करके कर रहा हूं। p/q भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसे a/b मान के करेंगे ताकि आपको डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच समझ में आए भी a/b मान के कैसे होता है, p/q मान के कैसे होता है। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर मेरे को रूट 5 होता सिर्फ, तो मैं यहाँ पे लिखता को प्राइम वाली कंडीशन, लेकिन यहाँ पे मुझे उसकी नीड नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली मैं लिखूंगा वेयर a and b आर integers एंड b कैन नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो मैं बेसिकली यहाँ पे जो आपकी रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टी होती है मैं उसको यूज कर रहा हूँ। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई? a/b की फॉर्म में लिखा जाता है, a और b इंटीजर होते हैं और b 0 के इक्वल नहीं होता, जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता। करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना भाई कि यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं करना है आपको, गलती से वो उस तरफ अप्रोच मत कर देना, क्योंकि हमें एक सिंपल अप्रोच हमें पता है कि हम क्या करेंगे। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में रेशनल नंबर है उसको राइट साइड में लेके जाएंगे, ये हमारी सिंपल अप्रोच है इसको प्रूव करने की। अच्छा भाई एक चीज और समझो पहले, जो भी रेशनल नंबर आपके एडिशन में है, मल्टीप्लिकेशन में, उसको लेफ्ट साइड में लेके कैसे जाएंगे? क्योंकि हो सकता है आपको ये थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3 + 2 रूट 5, इसको मैं लेके कैसे जाऊंगा? जो भी नंबर रेशनल नंबर है उसको उधर कैसे लेके जाऊंगा? देखो जो भी नंबर एडिशन में होते हैं सबसे पहले वो जाते हैं उधर नेगेटिव में, मतलब सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। जो प्लस में है वो उधर जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और जो है मल्टीप्लाई में है वो जाएगा डिवाइड में। कहां जाएगा वो? डिवाइड में, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना कि जो एडिशन में है वो सब्ट्रैक्शन में जाएगा, जो सब्ट्रैक्शन में वो एडिशन में जाएगा, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में जाएगा, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई इसको। अब 3 एडिशन में है तो जाके माइनस हो जाएगा। इस चीज को हम लिख भी सकते हैं यहाँ पे, कैसे लिखेंगे? सब्ट्रैक्ट 3 बोथ साइड। भाई दोनों तरफ मैं 3 से सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं, तो यहां हो जाएगा 2 रूट 5 इज इक्वल टू a/b माइनस 3, ठीक है। तो बेसिकली मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया? 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहां जब 3 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 3 कैंसिल हो जाएगा और यहां हो जाएगा a/b माइनस 3। आप चाहो तो इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो थोड़ा बड़ा करने के लिए, 3 + 2 रूट 5 माइनस 3 इज इक्वल टू a/b माइनस 3। अब 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। ये भी एक बेस्ट तरीका है इसको सॉल्व करने का, कि भाई दोनों तरफ 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इधर भी 3 से कर दिया, इधर भी 3 से कर दिया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब क्योंकि मेरे पास में ये 2 और है, इसको और कैसे करेंगे भाई? डिवाइड बोथ साइड बाय 2, डिवाइड बोथ साइड बाय 2। भाई दोनों तरफ 2 से डिवाइड करने पर, ठीक है ना। तो यहां पर हो जाएगा
2√5/2 a अपॉन बी -3 और इसके बाहर आ जाएगा 1/2, क्योंकि दोनों तरफ मैंने 2 से डिवाइड करा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया 1/2 a अपॉन बी -3 और इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल, तो इधर बचा √5, उधर बचा 1/2 a अपॉन बी -3। तो √5 इज इक्वल टू 1/2 a अपॉन बी -3। बस यहां तक आपको स्पेशली ध्यान रखना है, यहां तक आपको क्वेश्चन को अच्छे से लेके आना है, क्योंकि इसके बाद वाली चीजें बहुत सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, दोनों तरफ मैंने 3 सब्ट्रैक्ट करा, यहाँ भी करा, यहाँ भी करा, तो ये 3 कैंसिल हो गया। दोनों तरफ मैंने 2 से डिवाइड करा, यहाँ लिख दिया 1/2, यहाँ लिख दिया 2√5/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √5 इज इक्वल टू 1/2 a अपॉन बी -3। अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, अब मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे, since a and b are integers, since a and b are integers, we get 1/2 a upon b -3 is rational। ठीक है भाई, क्योंकि a और b इंटीजर है, तो इंटीजर में से 3 माइनस करो, 2 से डिवाइड करो, वो रेशनल नंबर रहेगा। ये प्रॉपर्टी होती है रेशनल नंबर की, इंटीजर नंबर्स को आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करते रहोगे, वो तब भी रेशनल नंबर रहेंगे, ठीक है। सो √5 इज ऑल्सो रेशनल। भाई इससे क्या प्रूव हो गया कि √5 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि लेफ्ट साइड में जो नंबर है वो एक रेशनल नंबर आ रहा है, तो राइट साइड वाला भी रेशनल होगा, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे बट this contradict the fact that √5 is irrational। बट ये कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर रहा है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि हमें वी नो दैट कि √5 एक इरेशनल नंबर है। इसमें लिखा हुआ नहीं है, बट ये एग्जाम में आपको लिखा हुआ आएगा कि इफ √5 इज इरेशनल देन प्रूव दैट 3 + 2√5 इज ऑल्सो इरेशनल। ये आपको लिखा हुआ आएगा एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं समझ में, यहाँ पे ये समझ में आ गया कि लेफ्ट साइड में जो था वो रेशनल नंबर है, तो राइट साइड वाला भी रेशनल होगा, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस contradiction has arisen because of our wrong assumption, राइट। क्योंकि ऐसा कंट्राडिक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारी रॉन्ग अजम्पशन है। अजम्पशन क्या है भाई, रॉन्ग अजम्पशन क्या है, दैट 3 + 2√5 इज रेशनल। भाई यही तो हमारी रॉन्ग अजम्पशन है कि 3 + 2√5 एक रेशनल नंबर है। सो वी कंक्लूड दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। राइट, भाई इससे क्या प्रूव हो गया कि 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है, हेंस प्रूव, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मैंने बहुत अच्छे से ट्राई करा है कि लैंग्वेज वगैरह परफेक्ट तरीके से लिखी जाए, जो हमारी अजम्पशन है वो अच्छे से लिखी जाए, और जो नंबर है उसको हम अच्छे से शो कर पाए कि एक इरेशनल नंबर कैसे है ये, ठीक है। एक बार फिर से समझते हैं भाई। हमें क्या करना होता है इस क्वेश्चन में कि आपको जो भी नंबर गिवन हो उसको एक रेशनल नंबर मानना है। रेशनल नंबर मानने के बाद आपको ये पक्का मिलेगा लेफ्ट साइड में कि ये कलेक्शन होगा रेशनल और इरेशनल नंबर का। ऐसा होगा 100% कि लेफ्ट साइड में, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ओनली इरेशनल नंबर मिल जाए। अगर ऐसा इरेशनल नंबर मिलता है तो फिर आपको इरेशनल नंबर जो प्रीवियस वाला तरीका उससे करना है आपको, लेकिन ऐसा डेफिनेट होगा कि वो रेशनल और इरेशनल के कलेक्शन में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इरेशनल और रेशनल कलेक्शन में है, तो आपको रेशनल वाले नंबर को रेशनल वाली तरफ लेके जाना है। लेके गए आप लोग लैंग्वेज की हेल्प से। अब इसके बाद में ये एक रेशनल नंबर है और ये एक इरेशनल नंबर है, तो आपको यहाँ पे यही बात लिखनी है कि सिंस a and b आर इंटीजर वी गेट दिस रेशनल, सो √5 इज आल्सो रेशनल।
बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 5 इज रेशनल नंबर। भाई हम जानते हैं रूट 5 रेशनल नंबर है, बट ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग assumption दैट रूट 3 प्लस रूट 5 इज रेशनल। तो वी कंक्लूड दैट 3 प्लस रूट 5 इज इरेशनल नंबर। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत समझ में आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेथड बहुत अच्छा लगा हो, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।